रामगढ़ के घने जंगलों के बीचों बीच भूत और चुड़ैलों का एक गांव था। वहाँ सभी भूत और चुड़ैल दिन रात शिकार करते थे। एक दिन भूत और चुड़ैल में खाने को लेकर बहस छिड़ जाती है। दिन रात मेहनत करके शिकार पकड़ते हैं और हाथ क्या लगता है, शिकार का एक छोटा सा टुकड़ा। वो छोटा सा टुकड़ा तो हमारे दांतों में ही अटक जाता है। पेट भरने की तो दूर की बात है। पर हमारे हाथ जो शिकार लगता है वो भी हम मिल बांट कर खाते हैं। यह परंपरा तो सालों से चली जा रही है। मैं नहीं मानता इस परंपरा को। आज के बाद मैं अपना शिकार किसी को नहीं दूंगा। उसे मैं अकेले ही खाऊंगा। तुम भी क्यों अकेले खाओगे, हम भी खाएंगे। चुड़ैलों और भूतों में इसी बात को लेकर बहस हो जाती है। यह बात चुड़ैल के मुखिया तक चली जाती है। अब आप ही बताइए मुखिया जी, और इस बात का हल निकालिए। बहुत सोच विचार करने के बाद हमने यह फैसला लिया है कि किसी को कोई भी शिकार मिलेगा, या जानवर हो या इंसान, उसे हमारे पास लाया जाएगा। फिर हम एक दौड़ प्रतियोगिता रखेंगे और उस दौड़ में जो पहला आएगा वह पूरा शिकार अकेले ही खाएगा और वही उस शिकार का हकदार भी होगा। रात का वक्त था। एक ट्रक सामने से आ रही थी। भूत जानबूझकर ट्रक के सामने आ जाता है और मरने का नाटक करता है। ओए कौन है भाई, रुको गाड़ी से नीचे उतर के देखता हूँ। ही फंस गया, मेरा शिकार फंस गया। अभी इसे अपना शिकार मत समझो, क्योंकि अभी दौड़ होना बाकी है। इसके बाद जो पहला आएगा उसे यह तगड़ा आदमी खाने को मिलेगा। ओए ये तो भूत है, छोड़ दे मुझे, छोड़ दो, जाने दो। तेरे जैसे हट्टे कट्टे इंसान के लिए मैं दौड़ तो क्या, पहाड़ भी चढ़ जाऊं। तू तो गया अब मेरे पेट में। हा हा हा। फिर वह उसे अपने मुखिया के पास लेकर जाते हैं। दौड़ प्रतियोगिता शुरू होती है भूतों और चुड़ैलों के बीच में। मुखिया के इशारे पर सभी भागने लगते हैं। सभी को जंगल के 3 चक्कर लगाने थे। जंगल के 3 चक्कर होते ही चुड़ैल जीत जाती है। ये मैं तो जीत गई। आज कितने अरसे के बाद मैं पेट भर के खाऊंगी। हा हा हा। यह शिकार अब तुम्हारा है। तुम अब इसे काट कर खाओ या नोच कर खाओ, तुम्हारी मर्जी। बचाओ मुझे, बचाओ, ये मैं कहाँ आ गया, ये तो चुड़ैलों की दुनिया है। चुड़ैल उसका सर धड़ से अलग कर देती है, फिर उसे नदी के किनारे ले जाकर खाती है। एक दिन 2 चोर विक्की और बिट्टू किसी के घर में चोरी करके भाग रहे थे। भागते भागते वह चुड़ैलों के गांव में आ पहुंचते हैं। वहां घुसते ही सभी चुड़ैलों को इंसान के घुसने की गंध आने लगती है। यह गंध किसी इंसान की है, यही कहीं आसपास से आ रही है। इसका मतलब है कि हमारे इलाके में कोई न कोई इंसान है। फिर खड़े क्यों हो सब, चलो मिलकर ढूंढें। बाकी सब तो दौड़ के बाद पता चलेगा कि वह भोजन किसका बनेगा। सभी चुड़ैल हंसते हुए उन इंसानों को ढूंढने लगती है जिनकी उनको गंध आ रही थी। ढूंढते ढूंढते थक कर 2 चुड़ैल एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। भागते भागते तो सांस ही फूल गई और थक भी गए हैं। हाँ, पर आज हमारे हाथ बहुत माल आया है। हाँ ठीक है, पर तुम भूल मत जाना कि इसका आधा हिस्सा मेरा भी है और चोरी में हम दोनों का हाथ है। हम पूरा माल मिलजुल कर आधा आधा बांट लेंगे। पीछे से चुड़ैल बोलती है, बंटवारा तो हम भी करेंगे, पर तुम्हारा आधा आधा। हा 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 हा। वह चुड़ैल उन दोनों को लेकर मुखिया जी के पास जाते हैं। हमेशा की तरह फिर से दौड़ होती है। जो पहला आता है उसे हट्टा कट्टा इंसान खाने को मिलता है और जो दूसरा आता है उसे पतला दुबला खाने को मिलता है।
कुछ दिन बाद एक कार में एक परिवार शादी में जा रहा था। रास्ते में उसी जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। उनकी गंध सूंघते हुए चुड़ैल वहां आकर उनको पकड़ लेती है और मुखिया के पास ले जाती है। मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ, आप मुझे भी खा लोगे? अगर आपकी कोई छोटी सी बच्ची होती तो आप उसे भी खा लेते। तुमने सही कहा, मेरी भी एक छोटी सी बच्ची थी, पर अब वह कहाँ है मुझे नहीं पता। बेटी तुम एक काम करो, मुखिया जी के पास जो संदूक रखा है उसे जाके खोल दो, उसमें हमारी आत्माएं कैद हैं, वो फिर मुक्त हो जाएंगी। बच्ची ने चुड़ैल की बात सुनकर दौड़कर जाके वह संदूक खोल दी और उनकी आत्माएं आज़ाद हो गई।